खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। मैं उस गरीब बर्रा की मानित था जिसको ज़बा खाना को ले जाते हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका 11वां बाब 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। खुदावंद ने मुझ पर यह जाहिर किया ताकि मैं जानूं। उस वक्त तूने उनके काम मुझे दिखाए और मैं उस गरीब बर्रे की मानित था जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं। और मैंने ना जाना कि उन्होंने मेरे खिलाफ मशवरतें की कि आओ हम दरख्त को माँ उसके समर के नेस्त करें और हम उसे अर्ज़े ज़िंदगान से काट डालें और फिर उसके नाम का जिक्र ना किया जाएगा। पर ए रब्बुल अफ़वाज, ए आदिल मुनसिफ, तू जो गुर्दों और दिलों का परखने वाला है, उनसे इंतकाम लेकर मुझे दिखा, क्योंकि मैं अपना दावा तेरे सुपुर्द करता हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदाउंद मेरे खुदा, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। मेरे जीजोई, हम खुदाउंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 6, उसकी 2 से 3 और फिर 9 से 12वीं आयत तक। ए खुदाउंद मेरे खुदा, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। मेरे सब सताने वालों से मुझे बचा और मुझे छुड़ा। ऐसा ना हो कि कोई मेरी जान को शेर की तरह पकड़े और उसे फाड़ डाले और कोई छुड़ाने वाला ना हो। खुदावंद कौमों का मुनसिफ है। ए खुदावंद, मेरी रास्ती के मुताबिक और उस बेगुनाही के मुताबिक जो मुझ में है मेरी अदालत कर। शरीरों की बदी का खात्मा हो जाए, पर सादिक को क़याम बख्श दे, क्योंकि तू ए खुदाए आदिल कल्बों और गुर्दों को जांचता है। खुदा मेरे लिए एक सिपर है, वो रास्त दिलों को बचाता है। खुदा आदिल मुनसिफ है, बल्कि ऐसा खुदा जो हर रोज़ धमकी देता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है कि मुझे शरीर की मौत से कुछ खुशी नहीं, बल्कि इससे कि शरीर अपनी रविश से तौबा करे और ज़िंदा रहे। मेरे अज़ीज़ों, हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका 7वां बाब 40वीं आयत से लेकर 53वीं आयत तक। तब हुजूम में से बाज़ ने उसकी ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही अल नबी है। औरों ने कहा, ये अल मसीह है। मगर बाज़ ने कहा, क्या अल मसीह जलील से आएगा? क्या नविश्ता नहीं कहता है कि अल मसीह दाऊद की नस्ल से और बैतलहम के गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? चुनांचे हुजूम में उसकी बाबत इख्तलाफ हुआ और उनमें से बाज़ उसे पकड़ने का इरादा करते थे, मगर किसी ने उस पर हाथ ना डाला। तब प्यादे सरदार काहिनों और फरीसियों के पास आए, जिन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों ना लाए? प्यादों ने जवाब दिया कि किसी इंसान ने कभी ऐसा काम नहीं किया जैसा ये शख्स करता है। तब फरीसियों ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम भी गुमराह हो गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से कोई उस पर ईमान लाया है? मगर ये अवाम जो शरीयत नहीं जानते लानती हैं। लेकिन निकोदीमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उन्हीं में से था, उनसे कहा कि क्या हमारी शरीयत किसी को मुजरिम ठहराती है, पेशतर इससे कि उसकी सुन ले और जान ले कि वो क्या करता है? उन्होंने जवाब में उससे कहा कि क्या तू भी जलीली है? तलाश कर और देख कि जलील में से कोई नबी मबऊस नहीं होता। फिर हर एक अपने अपने घर चला गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।